हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश फंडा। आई एम विनोद शंकरन। आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। फिर एक बार एक प्रैक्टिस सेशन फॉर 125 क्वेश्चंस इन इंग्लिश शुरू करते हैं। ये पिछले साल जो जो क्वेश्चंस आए थे उसके अनुसार हम ये 125 क्वेश्चन करेंगे। प्लस आपको किसी भी किस्म का फ्री मटेरियल चाहिए या अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट देना है तो ऐप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप डाउनलोड करें और फ्री टेस्ट्स भी दें, फ्री मॉक टेस्ट्स देकर जाएं इंग्लिश में। 25 में 25 आपको इंग्लिश में चाहिए एसएससी टीयर 1 में, तो ये क्लासेस करके जाना होगा। बहुत काम का चीज, ठीक है। यहां करिए, कहीं और करिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस का आप प्रैक्टिस करके जाएं ना। वेलकम टू इंग्लिश फंडा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, एसएससी 2023 में जो क्वेश्चन आया था, जरा से क्वेश्चंस डिफरेंट भी आए थे, वो भी आपको ख्याल करना पड़ेगा कि क्वेश्चन जरा डिफरेंट आए थे, उस पर भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बताऊंगा जैसे आए थे तो क्या चेंजेस हुआ, क्या हुआ, और आई ऑल्सो टेल यू हाउ टू गो अबाउट आंसरिंग क्वेश्चंस। कुछ कुछ तो बहुत सीधे, बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधे, ये हिंदी में भी है। ओके, मतलब इसका आंसर क्या होगा बताना। 10 सेकंड लो और इसका इसका आंसर है टू फेस अ रिस्क। वैसा जोखिम कौन उठाए। ओके, क्योंकि बिल्ली तो काट देगी। ओके, नेक्स्ट 5 इडियम्स फॉर प्रैक्टिस। अब एक इडियम एग्जाम में आया था तो 5 इडियम हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं। पहला देखो, टू स्मेल अ रैट। 10 सेकेंड्स लो और बताओ। टू स्मेल अ रैट मीनिंग क्या है इसका? इसका मीनिंग है टू बी सस्पिशियस, शक करना। टू स्मेल अ रैट, आई स्मेल अ रैट इन दिस बिजनेस। नेक्स्ट वन, प्ले ऑन वर्ड्स। 10 सेकेंड्स लो। शब्दों का खेल करना। शब्दों का खेल करना इज मेक अ क्लेवर आर्गुमेंट। ओके, शब्दों के जंजाल में फंसाने की कोशिश करना। प्ले ऑन वर्ड्स। ना, हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, घोड़े के मुंह से सुनना है। मतलब है डायरेक्टली उस बंदे से सुनना है जिसने एक्चुअली कहा था या जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। यू वॉन्ट मी टू गो टू मुंबई। मम्मी से तुम बोल रहे हो, माँ यू वॉन्ट मी टू गो टू मुंबई, बट हु टोल्ड यू दिस? किसने कहा? मम्मी कहती है पापा से। तुम बोलते हो कि आई वॉन्ट टू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मैं चाहता हूं कि भाई वही पापा से ही सुनो कि सच में उन्होंने ही बताया था। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये एक बात बताओ, घोड़े गाड़ी में क्या पहले, आगे क्या होता है? हॉर्स, पीछे में कार्ट होता है ना, घोड़े गाड़ी में या बैलगाड़ी में, किसी में भी बताओ। लेकिन अगर मान लो कार्ट को आगे रखा जाए और इसको पीछे बांधा जाए तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? मतलब क्या है बताना इसका मीनिंग। डू इन द रॉन्ग ऑर्डर। ओके, गलत क्रम में काम को करना। ओके, इंपॉर्टेंस उस चीज को देना जो बाद में इंपॉर्टेंस लेगा, उसको पहले रख देना, उसको हम लोग बोलते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। नेक्स्ट वन, ब्रेक द शैकल्स। ब्रेक द शैकल्स, ओके, बेड़ियों को तोड़ना। क्या होगा? टू बिकम फ्री। ओके, now take 30 seconds and try to answer this। ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कैसे करते हैं पिछली बार भी बताया था। हमेशा ऑप्शन से करना है, हमेशा ऑप्शन के साथ करना है। और ऑप्शन के साथ करते समय हमको कंपलसरी पेयरिंग ढूंढना है कि सर 2 सेंटेंस तो एक साथ आएगा ही, इसको जरूर ढूंढना है। ग्रामर लिंक्स, लॉजिकल लिंक्स, ये जरूर ढूंढना है। ऑप्शन के साथ करने पर फायदा क्या होता है? देखो, इसमें बी और सी से केवल शुरू है, मतलब ए और डी से शुरू ही नहीं हो सकता, तो बेकार भी मैं उस जगह देखने की भी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बी से ही पढ़ के देख लूंगा। इट्स ऑल्सो एन अगेंस्ट
इट इज ऑल्सो अगेंस्ट, सर बी से शुरू हो ही नहीं सकता क्योंकि इट इज ऑल्सो बोल रहा हूं, किसी के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, सो ट्राई इट। कौन सा आंसर सही? इसका सही आंसर है CADB। देखो, इन शेक्सपियर्स सिस्टर वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लोर्स द plight of women in society in England during the 15th and 16th centuries. A, थ्रू अ सटल एनालिसिस वुल्फ रेसेस, यहां पर मैं वर्जीनिया वुल्फ पूरा नाम लिखा हुआ है, यहां आधा नाम लिखा हुआ है, याद रखना प्रोनाउन के जैसा फुल नेम के बाद शॉर्ट नेम्स आते हैं, फुल नेम्स के बाद शॉर्ट नेम्स आते हैं, नाउन के बाद प्रोनाउन आते हैं, इन सब चीजों पे ध्यान रखना है। ओके, Wolf raises certain concerns regarding discrimination against women in the male-dominated society. तो CA, उसके बाद D. In Shakespeare's D, it is against the denial of education to the girl child and violence against women. It's also against. It's against. It is also against. So B last में होना चाहिए. CADB is the correct answer. Now let's do. चलो हम 5 पैराजम्बल क्वेश्चंस करते हैं जैसे एग्जाम में आया था। 30 सेकंड में करना है, कोशिश करना। इसका आंसर बताओ। ACBD होना चाहिए। कैसे? क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल इश्यू दैट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन। उसके बाद सर सी से शुरू नहीं हो सकता है। द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर ऑलरेडी विजिबल। ओके, पहले क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, उसके बाद विद राइजिंग सी लेवल्स एंड इंक्रीज नेचुरल डिजास्टर्स। तो सी से तो शुरू हो सकता था सर, लेकिन सी के बाद बी, गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड मस्ट कम टुगेदर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज टू कम्बैट दिस चैलेंज। हो सकता है सी और बी तो एक साथ आ ही सकता है, सी भी इसमें भी है, सी भी इसमें भी है, तो क्या, तो सी बी तो एक साथ आ सकता है, लेकिन ए पहले नहीं आ सकता, क्लाइमेट चेंज बाद में नहीं आ सकता। ए सी बी, ए के बाद सी बी के बाद ए नहीं आ सकता क्योंकि ए इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल इशू दैट रिक्वायर्स, सो ACBD इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds. इसका आंसर क्या है? BADC, बी से ही शुरू होना पड़ेगा। बिग डेटा हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वे बिजनेस मेक डिसीजंस। देखो, इट अलाउस नहीं हो सकता, दिस लीड्स नहीं हो सकता, बाय यूटिलाइजिंग बिग डेटा इससे हो सकता था। ओके, सी या डी से शुरू होना चाहिए सर, सी तो बी या डी से शुरू होना चाहिए सर, डी से तो शुरू है ही नहीं, तो पक्का है कि बी से ही शुरू होगा, और बी ए दोनों में ठीक है। उसके बाद डी या उसके बाद सी देखोगे तो BADC आता है। ए और डी का कनेक्शन है। इट अलाउस फॉर फास्टर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ लार्ज डेटा सेट्स बाय यूटिलाइजिंग बिग डेटा कंपनीज कैन गिव। ठीक है, तो ए एंड डी। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds. इसमें क्या होना चाहिए सर? पक्का ही सी से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि निकोलस कोपरनिकस इज बेस्ट नोन फॉर हिस हेलियोसेंट्रिक थियरी। पूरा नाम लिखा हुआ है,
पहले आना चाहिए, उसके बाद कोपरनिकस या ही वगैरह आना चाहिए। तो सी से ही शुरू होगा, सी से दो ही ऑप्शन है, सी के बाद ए या सी के बाद बी, देख लो कौन सा आना चाहिए, सी के बाद बी आना चाहिए, तो हमारा डी करेक्ट आंसर है। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, टेक 30 सेकेंड्स। इसको देखो, इसमें अगेन बी ए सी डी, बी ई आने चाहिए सर पहले, देखना। द राइज ऑफ सोशल मीडिया हैज कनेक्टेड पीपल अक्रॉस द ग्लोब लाइक नेवर बिफोर, बी। उसके बाद ए। However, this has also led to concerns about privacy and data security. देखो बाकी ए सी डी डेटा ब्रीच के बारे में तो एक साथ ही आएगा, और बी इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो बी ए सी डी। ओके, ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ इसमें भी क्या होना चाहिए सर, बी से ही शुरू होना चाहिए। म्यूजियम्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग हिस्ट्री। ओके, उसके बाद बी के बाद क्या आना चाहिए सर, सी और डी तो एक साथ ही आएगा। बाय क्यूरेटिंग एंड डिस्प्लेइंग आर्टिफैक्ट्स म्यूजियम्स हेल्प एजुकेट द पब्लिक, दीस इंस्टीट्यूशंस आर वाइटल फॉर कीपिंग द पास्ट अलाइव एंड एक्सेसिबल। इससे ओके, इससे इसका बेनिफिट दिखता है, क्यों रखना चाहिए, हेल्प एजुकेट द पब्लिक ऑन दिस, सो सी एंड डी एक साथ आना चाहिए, तो बी ए सी डी का कॉम्बिनेशन बन जाता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन एसएससी। एसएससी में पूछा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, ये थर्ड क्वेश्चन आया था, करेक्ट स्पेलिंग का आया था। ओके, 10 सेकंड लो और करेक्ट स्पेलिंग्स वाला करो। ये सब सारे करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो भी वर्ड्स उठा रहा हूं वो एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत है। Which one is the correct answer? Implementation का sir, implementation, huh? The correct spelling. Next one, 5 spelling questions. सेकंड लो, इसको करो सर, ये तो बड़ा इजी है, लेकिन दिक्कत क्या है, कमिटी में डबल एम, डबल टी और डबल ई, सारे में दो दो, दो एम, दो टी, दो ई आता है कमिटी। नेक्स्ट वन, द कंपनीज मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट सही है, सेकंड मैनेजमेंट। फिर इसका बताओ, her response was praised as courageous in the face of grave danger. Courageous, इसका भी बी आंसर है, courageous। नेक्स्ट वन, 10 seconds। ये बहुत तंग करता है, वैक्यूम। वैक्यूम में याद रखना डबल सी नहीं होता, डबल यू होता है, सी एक बार यू दो बार, वैक्यूम, ये याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है स्पेलिंग। The scientists' findings were considered controversial by many. Controversial. कौन सा होना चाहिए? Controversial. Controversial. Fourth is the correct option. Now, फिर फोर्थ क्वेश्चन जो आया था एसएससी में, इसको करो। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, 10 सेकेंड्स लो।
ओके, आंसर क्या है इसका? प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड इज अ मिंट। मिंट में कॉइन छपते हैं। हैंगर, ये HANGAR, हैंगर में एयरक्राफ्ट्स को रखते हैं, याद रखना। इसमें प्लेन्स को रखते हैं, हैंगर, HANGAR, हैंगर में कपड़ा टांगते हैं। ओके, एंड देन मोनास्ट्री में तो मॉन्क्स रहते हैं। ओके, अ स्मॉल केज, अ स्मॉल केज। हज एक पिंजरा होता है। ओके, पिंजरे को हज कहा जाता है। जो वायर से बना होता है, स्टील वायर से बना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हज। नाउ 5 OWS क्वेश्चंस, इसको करो, सब में 10-10 सेकंड मिलेगा। ठीक है, कोशिश करो और ये सारे वर्ड सीख लेना है अगर आता ना हो तो। अ पर्सन हु स्टडीज द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। क्या है? साइकोलॉजिस्ट। हाँ, साइकी का मतलब भी होता है माइंड। साइकी का माइंड मतलब भी होता है माइंड। ओके, सोशियोलॉजिस्ट, सोसाइटी में कैसे लोग जीते हैं उसके बारे में पढ़ता है। जियोलॉजिस्ट, धरती के फॉर्म्स के बारे में पढ़ता है। बायोलॉजिस्ट, लिविंग फॉर्म्स के बारे में पढ़ता है। ओके, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, ये तो बहुत बार सुना होगा। वो क्या है? एक्स टेम्पोरी। एक्स टेम्पोरी को बोलते हैं अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। इसके लिए एक और वर्ड है, स्पीच नहीं है, कुछ भी करते हो बिना बिना प्रिपरेशन के, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। बिना प्रॉम्प्ट किए। इम्प्रॉम्प्टू भी वही चीज है, लेकिन ये स्पीच के लिए जरूरी नहीं है, किसी भी और चीज के लिए भी हो सकता है। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब है हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ स्क्रिप्ट। मैन्यू स्क्रिप्ट, मैन्यू का मतलब है फिंगर्स। ओके, लेक्चर तो जानते हो और डायलॉग भी जानते हो ना। ऑब्सेशन विद क्लिनलीनेस, हमेशा साफ रहने की जो ऑब्सेशन है, दीवानगी है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एब्लूटोमेनिया। एब्लूटोमेनिया, एब्लूट का मतलब ही होता है वॉश करना, तो एब्लूटोमेनिया, हमेशा हाथ धोते रहना। ओके, नहाने जाने से 2 घंटे तक बाहर नहीं निकलना, इसको बोलते हैं एब्लूटोमेनिया। क्लिप्टोमेनिया का मतलब है चुराने की जो आदत पड़ी होती है। बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन दुकान जाने पर चुराना ही पड़ेगा, वैसे वैसे उस आदत को बोलते हैं क्लिप्टोमेनिया। पॉलीग्लॉट, जो बहुत सारे लैंग्वेजेस एक साथ बता बोल सकता है। और हाइजीन, तो स्वस्थ रहना, साफ सुथरा रहना। अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी बनाता है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। लेक्स का मतलब है वर्ड्स, लेक्स का मतलब है वर्ड्स, तो लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी बनाता है। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट और हॉस्टाइल टू कल्चर एंड आर्ट्स, कोई मतलब नहीं है, कल्चर और आर्ट से कोई लेना ही देना नहीं है। गंवार, तो गंवार कौन रहता है? फिलिस्टीन। फिलिस्टीन स्पेलिंग याद रखना, फिलिस्टीन। एसेटिक होता है साधु। सिनिक होता है जो हमेशा डाउट करता है, हर चीज पर डाउट करता है। एस्थीट होता है, इसका स्पेलिंग भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। एस्थीट का मतलब है जो अच्छी चीजों पे, सुंदर चीजों के बारे में ज्ञान जिसको है, जिसको वो जानता है कि ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं। ओके, नाउ कम्स द क्लोज क्वेश्चन। सर क्लोज क्वेश्चन भी आता है, तो क्लोज क्वेश्चन करने का तरीका क्या है बताना। कम से कम एक दो सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस का फ्लो समझना है। ओके, और सेंटेंस में क्लू छिपे होते हैं, उस क्लू को निकालना है। उस क्लू से इस वर्ड को गेस करना है, नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड लगेगा या न्यूट्रल वर्ड लगेगा, इसको कोशिश करना है, और ग्रामर यूज करना है। सेंटेंस को पढ़ना है, क्लू निकालना है, नेगेटिव पॉजिटिव सोचना है, उसके बाद वर्ड लिखने जाओगे तो कभी भी गलती नहीं। ठीक, चलो 30 सेकेंड्स।
ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल डैश फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। क्या होगा? पक्का ही सर, ये तो चुनौती है, चैलेंजेस। ओके, देन टू द नेक्स्ट वन। क्या होता है सर? क्लाइमेट चेंज किससे होता है? एमिशन के चलते, निकलने के चलते होता है ना। एमिशन of greenhouse gases such as carbon dioxide and methane into the atmosphere. These gases trap heat from the sun, causing the sun's temperature to rise. थर्ड वाला करो। क्या होना चाहिए? द नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ईजी है सर। ठीक है, ओके, फोर्थ वाला करो। सर इम्प्लीमेंटेड लिखा तो क्या आना चाहिए? पॉलिसीज। इम्प्लीमेंटेड, लागू किया है तो पॉलिसी लागू करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वन, फिफ्थ वाला करो। है ना, ग्लोबल वार्मिंग को हम भी कम कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? कम करने के लिए कौन सा वर्ड है? मिटिगेट है। लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई 5 क्लोज टेस्ट। 5 क्लोज टेस्ट मतलब 25 क्लोज टेस्ट करने जा रहे हैं, 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, प्लीज डू दीज सेशंस बिफोर गोइंग टू द एग्जाम्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ट्राई दिस। क्या होना चाहिए? ईयर्स ऑफ कमिटमेंट, सालों दर साल का लगान, लगा हुआ होना पड़ेगा, कमिटमेंट। ओके, सेकंड वाला करो। पीक फिजिकल, क्या चाहिए उनको? उनको कंडीशन, पीक फिजिकल कंडीशन में रहना पड़ेगा। ओके, स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, आ, कहीं हाथ पैर में दर्द नहीं होना चाहिए, फ्रैक्चर वगैरह नहीं होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसीलिए कंडीशन, पीक फिजिकल कंडीशन टू परफॉर्म एट द बेस्ट द गेम्स, नॉट ओनली।
क्या आ जाता है इसमें? आ जाएगा कोऑपरेशन। फॉस्टर अ सेंस ऑफ यूनिटी, एकता, तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए सर, कोऑपरेशन। रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड व्हाट? क्या होगा? स्पॉन्सरशिप। वेरी गुड। However, the pressure to succeed can be overwhelming and the mental dash, पांचवा वाला करना। मेंटल में क्या होता है? स्ट्रेन। वेरी गुड। मेंटल स्ट्रेन ऑफ कंपटीशन इज जस्ट एज चैलेंजिंग एज द फिजिकल डिमांड्स। वेरी गुड। लेट्स गो टू पैसेज नंबर 2। टेक 30 seconds फॉर द फर्स्ट वन। पहले पढ़ लो, वहां से ऊपर से लेकर वहां तक पढ़ लेना, उसके बाद कोशिश करना समझने में आने के बाद। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो राइज ही हुआ होगा सर। राइज ऑफ फैक्ट्रीज एंड मास प्रोडक्शन, इनोवेशन सच एज द स्टीम। करो सेकंड वाला। ग्रेटली इंक्रीज, पॉजिटिव वर्ड चाहिए सर, प्रोडक्टिविटी। ओके, देन थर्ड वाला करो। नेगेटिव वर्ड चाहिए सर, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ओके, फिर फोर्थ वाला करो। इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अर्बन एरियाज ग्रो रैपिडली एज पीपल मूव फ्रॉम रूरल। क्योंकि भाई फैक्ट्रीज वगैरह लगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसके बाद वेल्थ होगा। डायरेक्टली वेल्थ नहीं होगा, पहले एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे। ओके, लास्ट वाला बताना। यहाँ ये जरा ट्रिकी है। Rise of new working class and changing the dash of wealth and power.
वेल्थ एंड पावर डिस्ट्रीब्यूट होने लगा था. वेरी गुड. ओके, ट्राई द थर्ड क्लोज टेस्ट. क्या था गांधी जी का, क्या कौन सा फिलॉसफी था? नॉन वायलेंस. वेरी गुड. ओके, सेकंड वाला करो. इमेंस कंपैशन. ठीक है, सहानुभूति. सहानुभूति होनी चाहिए. इमेंस कंपैशन एंड डिसिप्लिन. ओके, थर्ड वाला करो. एंड सिविल disobedience. Very good. Try the next question. पीसफुल तरीके. तरीके के लिए कौन सा वर्ड है? पीसफुल मीन्स. वेरी गुड. और फिफ्थ वाला करो, लास्ट. मॉरल अथॉरिटी या मॉरल कंडक्ट? मॉरल कंडक्ट. किस तरीके से हम नैतिक नैतिक बिहेवियर कैसे रखता है. ओके, मॉरल कंडक्ट. ओके, फोर्थ वाला करो. पहला वाले में क्या होना चाहिए? Their knowledge of astronomy allowed them to create highly accurate that could predict solar eclipses. क्या किए होंगे प्रेडिक्ट करने के लिए? मैप्स या कैलेंडर्स? कैलेंडर्स. वेरी गुड. ओके, सेकंड वाला करो. द माया आल्सो हैड अ कॉम्प्लेक्स. जीरो की बात हो रही है तो न्यूमेरिकल सिस्टम. वेरी गुड. थर्ड वाला बताना.
ओके, अबैंडनमेंट का मतलब क्या है? ये मिस्टीरियसली अबैंडन, छोड़ दिया गया, तो क्या हुआ होगा? क्या होगा? तो उसकी अबंडेंस रही होगी या स्कार्सिटी रही होगी? रही होगी स्कार्सिटी। वेरी गुड। फोर्थ वाला करो। ये तो बहुत ईजी है सर, लेकिन ध्यान से देखना, द आर्ट एंड डैश ऑफ द माया विद देयर इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड वाइब्रेंट म्यूरल्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड एंड एडमायर्ड। अब म्यूरल्स की बात हो रही है, आर्ट एंड कल्चर होगा या आर्ट एंड आर्किटेक्चर होगा? आर्ट एंड आर्किटेक्चर होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं से लेके पूरा हम आर्किटेक्चर के ही बात कर रहे हैं, कल्चर की बात नहीं हो रही है। म्यूरल्स का मतलब है वॉल पेंटिंग्स। ठीक है, तो एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द माया। ओके, मायंस। लास्ट वाला बताना। आर्ट, साइंस एंड रिलीजन के बारे में बात नहीं हुई, एजुकेशन के बारे में बात ही नहीं हुई, गवर्नेंस के बारे में बात नहीं हुई, तो क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी। ओके, फिफ्थ वाला कोशिश करो, फर्स्ट करो। किस टेंस में लिखा हुआ है? प्रेजेंट टेंस में। और यहाँ ये क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो क्या लिखना पड़ेगा? मैनेज। नेक्स्ट। ओके, यूनियंस क्या करते हैं? साथ मिलके काम करते हैं, तो कोलाबरेट करते हैं। ओके, सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला करो। सक्सेसफुल स्टूडेंट बोल रहा हूँ। यूनियन, सक्सेसफुल स्टूडेंट यूनियन इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स, क्या होना चाहिए? लैकलस्टर तो नेगेटिव वर्ड है, पैसिव नेगेटिव वर्ड है, एब्सेंट नेगेटिव वर्ड है, चाहिए वाइब्रेंट। ट्राई द फोर्थ क्वेश्चन। इसको इंश्योर करने के लिए क्या आना चाहिए? पॉजिटिव वर्ड चाहिए सर। बी responsible, not only be responsible in their duties but also possess strong dash skills, लास्ट होना चाहिए।
enabling them to negotiate and resolve issues, तो उसके लिए कौन सा स्किल चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, है ना? ओके, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द क्लोज ऑफ क्लोज टेस्ट। 5 क्लोज टेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो है ग्रामेटिकल एरर बता। एंड लायन इज द मोस्ट फेरोशियस ऑफ ऑल एनिमल्स। 10 सेकंड लो, बताओ एरर कहाँ है? बहुत आसान है सर। बोलोगे सर एन लाइन नहीं, अ लाइन होना चाहिए, अ लाइन होना चाहिए। चलो 5 क्वेश्चन करते हैं। ओके, 10 सेकंड्स लो। क्या होगा? अ मैन नहीं होगा सर। मैन को जब कलेक्टिवली लिखते हैं, पूरे क्लास के लिए लिखते हैं, मैन को, ह्यूमैनिटी को जब मीन करते हैं, ओके, तब अ मैन नहीं बोलते, सिर्फ मैन बोलते हैं। याद रखना, यूं तो कोई भी काउंटेबल नाउन हो, कोई भी काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ आर्टिकल लिखना जरूरी होता है। आर्टिकल के बाद ही काउंटेबल नाउन लिख सकते हो, डिटरमाइनर के बाद ही। चलो आर्टिकल भी ना बोलूं, डिटरमाइनर लिखना ही पड़ेगा काउंटेबल नाउन के साथ। उसके कुछ एक्सेप्शन है। उसमें एक एक्सेप्शन ये है, मैन इज अ काउंटेबल नाउन, ठीक है, लेकिन मैन को अगर मैं पूरे कॉम के लिए, पूरे क्लास के लिए बोलूंगा तो आर्टिकल नहीं लिखूंगा। सो वी से मैन is in grave danger due to climate change. Man is in grave due to, यहां पर होना चाहिए, okay? A man, so नहीं होना चाहिए सर, man is in grave danger due to climate change. Try the next question. 10 seconds. सर जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। शी गोज टू कॉलेज बाय अ बस। यहाँ सर दो प्रॉब्लम है। आपने तो अच्छा खासा सेंटेंस दे दिया। यही एसएससी की जो बहुत बड़ी एबिलिटी है वो क्या है, छोटे सेंटेंस में अच्छा खासा कॉन्सेप्ट पूछ लेना, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट अच्छा आना ही पड़ेगा आपको। सर गोज टू कॉलेज, अगर पढ़ाई के लिए जा रहे हो किसी जगह, प्राइमरी पर्पस के लिए जाते हो तो आर्टिकल नहीं लिखते, तो ये पार्ट तो सही है। कॉलेज पढ़ाई के लिए जाती है ये लग रहा है, तब तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। शी गोज टू कॉलेज। अब जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो बाई लिखते हैं, बाई लिखते हैं तो आर्टिकल नहीं लिखते। बाई बस, बाई कार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाती है तो बाई बस नहीं, बाई बस। थर्ड में एरर है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में, इजी क्वेश्चंस, बट कॉन्सेप्ट अच्छा खासा आपसे पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट वाला 10 सेकंड्स। ओके सर, इस सेंटेंस में तो कोई एरर नहीं है। यहां पर मैं इंग्लिश जो लिखे हो इसके पहले आर्टिकल सही है, दी इंग्लिश एकदम सही है। यहां वी मीन द इंग्लिश पीपल, वी डोंट मीन द लैंग्वेज। लैंग्वेज होगा तो हम इंग्लिश के पहले द नहीं लिखते। आई नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश मालूम है, लेकिन इंग्लिश पीपल के बारे में बोलना है, द इंग्लिश, ओके। द फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज भी है, फ्रेंच लोग भी है। लोगों को बोलेंगे तो द फ्रेंच बोलेंगे, लैंग्वेज को बोलेंगे तो फ्रेंच बोलेंगे। इसमें नो एरर। नेक्स्ट वन, 10 सेकेंड्स। वेरी गुड। इसमें भी अगर आपने पहचान लिया तो बहुत बहुत अच्छा। सर फर्स्ट पार्ट में एरर है, जब एडजेक्टिव को नाउन बनाते हैं, जब एडजेक्टिव को नाउन बनाते हैं और लोगों को मीन करते हैं तो द लिखना जरूरी है, और प्लूरल भी लिखना जरूरी है। प्लूरल में तो कोई दिक्कत नहीं है सर, डाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेव के पहले द चाहिए। देखो यहां पर मैं किया हुआ है सेम चीज। द कवर्डली पीपल, एडजेक्टिव को नाउन बनाया गया है, एडजेक्टिव को नाउन बनाया गया है, तो यहां पर मैं प्लूरल भी है और द भी है, सेम चीज यहां पर। मैं यहां तो क्लू भी था। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज इन अ प्रिजन फॉर द हीनस क्राइम ही कमिटेड। अब सर अगेन प्रॉब्लम आर्टिकल का ही है, क्योंकि आप बोल रहे हो ही इज इन अ प्रिजन, और वो तो क्रिमिनल है। अगर क्रिमिनल है
तो जेल किस लिए जाते हैं? कैदी बनने के लिए, जेलर बनने के लिए नहीं, काम करने के लिए नहीं, प्राइमरी पर्पस के लिए जब भी होता है तो आर्टिकल नहीं लिखते। तो ही इज इन अ प्रिजन नहीं, ही इज इन प्रिजन। ओके, आई गो टू स्कूल, ही शी गोज टू कॉलेज, अगर ये सब क्या है? प्राइमरी पर्पस के लिए जाना। तो ही इज इन प्रिजन मतलब वो कैदी है। ही इज इन अ प्रिजन मतलब कैदी भी हो सकता है, वहां काम भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं होता। ओके, ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन जो आया था, इसमें अंडरलाइंड पार्ट को इंप्रूव करना है, इंप्रूवमेंट करना है। अब इंप्रूवमेंट करना होगा तो याद रखना, सिर्फ अंडरलाइन पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो नॉन अंडरलाइन पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके चलते ही अंडरलाइन पार्ट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूरे सेंटेंस को समझा जाए, तभी करेक्शन करने की कोशिश किया जाए। 10 सेकेंड्स। वेरी गुड। हेल्प वन अनदर। अब वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर लिखा हुआ है, यहां पर मैं नंबर नहीं पता है, नंबर नहीं पता है। ओके, दो होने पर ईच अदर लिखते हैं। नंबर ना पता हो, नंबर ना पता हो तो वन अनदर लिखते हैं। तो वी ऑल शुड हेल्प वन अनदर, लेकिन वी से दो भी हो सकता है ना, पता तो नहीं है ना, कि क्लियर तो नहीं है ना। नंबर क्लियर हो दो का तो मैं ईच अदर लिख सकता हूं। दो क्या, 2, 5, 10, 15 कितना भी हो, ईच अदर लिख सकते हैं तभी जब नंबर पता हो, कम से कम दो हो, दो से जितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, दो से जितना भी हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ईच अदर दो के लिए भी लिखा जा सकता है, दो से ज्यादा के लिए भी, लेकिन नंबर जानना पड़ेगा। वन अनदर तीन या तीन से ज्यादा के लिए लिख सकते हैं, दो नहीं, तीन या तीन से ज्यादा के लिए लिखते हैं। और नंबर नहीं जब जानते हैं तब भी लिखते हैं वन अनदर। यहाँ चूंकि नंबर नहीं जानते हैं इसीलिए वन अनदर लिख रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हुआ? हेल्प वन अनदर, थर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो। अब 5 क्वेश्चन करेंगे हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, पूरे सेंटेंस को पढ़ के करना है, याद रखना। 10 सेकेंड्स। सर यहाँ भी तो क्लू है, येट लिखे हो। येट तो ऑल्दो के साथ चलता है, ऑल्दो येट का कॉम्बिनेशन बनता है। मैंने बोला कि जहां अंडरलाइन नहीं है वहां क्लू होता है, तो उसको देखो, येट यहां लिखा है तो क्या होना चाहिए? ऑल्दो। अब ऑल्दो ही ट्राइड, सर ऑल्दो ट्राइड एक है, ऑल्दो ही ट्राइड एक है। सर थर्ड लिखना पड़ेगा, ऑल्दो ट्राइड लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑल्दो के साथ हमेशा क्लॉज लिखना है, फ्रेज नहीं लिख पाओगे। हालांकि ट्राई किया, हालांकि उसने ट्राई किया, हालांकि ट्राई किया नहीं हो सकता है, आपको सब्जेक्ट भी चाहिए, वर्ब भी चाहिए, ऑल्दो के साथ, येट के साथ, इसलिए ऑल्दो ही ट्राइड, थर्ड सही है। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अवॉइड के साथ, अवॉइड चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर कोई वर्बल नाउन लिखना है तो 2+V1 नहीं लिखना है, V4 लिखना है। अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब हो, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट को जेरेंड बना के लिखना है, ना कि 2+V1। आई बात समझ में? पहले उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है, जिसके बाद नाउन या प्रोनाउन आना जरूरी होता है। ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद नाउन प्रोनाउन आना जरूरी होता है। देख लो यहां पर मैं आई ब्रोक, मैं फुल स्टॉप रख नहीं सकता, मैंने तोड़ा, किस चीज को तोड़ा बोलना ही पड़ेगा। ओके, सो ब्रोक के बाद जो वर्ड लिख रहा हूं वो इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। आई ब्रोक द ग्लास, आई ब्रोक द ग्लास, ये ग्लास जो है ये ब्रोक का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ब्रोक अकेले काम कर ही नहीं पाएगा, उसके लिए एक नाउन या प्रोनाउन चाहिए ही चाहिए पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया, जिसको ये चाहिए, कर्म चाहिए, किसके ऊपर में असर गिर रहा है, तो ग्लास हमको चाहिए चाहिए पड़ेगा। ठीक है, जब ट्रांजिटिव वर्ब्स लिखता हूं उसके बाद अगर वर्बल नाउन लिखूंगा, वर्ब का नाउन लिखूंगा, तो मैं कह रहा हूं 2+V1 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा V4। वही तो, अवॉइड टू गेट इनटू नहीं, अवॉइड गेटिंग इनटू। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, शी विश्ड दैट शी टेल हिम द ट्रूथ। ओके, अब क्या होता है सर, आपने इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंसेस सुना होगा, विश, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम वगैरह आता है, तो नेक्स्ट क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस लिखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस लिखते हैं, याद रखना। तो शी विश्ड दैट शी टोल्ड हिम द ट्रूथ, शी टोल्ड हिम द ट्रूथ। ओके सर, सेड हिम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता क्योंकि सेड इंट्रांजिटिव है, उसके साथ प्रीपोजिशन चाहिए, सेड टू हिम चाहिए। ओके, शी टोल्ड हिम द ट्रूथ। ओके, नेक्स्ट वन, बहुत इजी है सर। एवरीबडी इन द हॉल वेर स्पेल बाउंड बाय द परफॉर्मेंस। सर एवरीबडी लिखते हो सब्जेक्ट है, एवरीबडी हमेशा सिंगुलर होता है। इन द हॉल फ्रेज है, इन द हॉल फ्रेज है, तो यहाँ वर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए वाज। सो इन द हॉल वाज, द भी चाहिए सर, सो इन हॉल नहीं होगा, ऑन हॉल नहीं होगा, इन द हॉल वाज डी। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकंड लेना। Okay. Many of these books detail how India fought for freedom, fought for her freedom. Well, many of these books, many बोलते हैं तो कई, ओके, और बुक्स भी बोल रहे हो तो दिस कैसे हो सकता है? क्या होना चाहिए? मेनी ऑफ दीज बुक्स होना चाहिए। मच तो अनकाउंटेबल कैसे, ये गलत है। मेनी ऑफ बुक तो बोल ही नहीं पाओगे, मेनी ऑफ बोलूंगा तो बुक्स ही बोलना पड़ेगा। वन ऑफ मेनी, मेनी ऑफ मेनी, याद रखना। टू ऑफ मेनी, कई में से एक, कई में से दो, कई सारी चीजों का समूह, कई सारी चीजों का, ठीक है। जैसे मेनी ऑफ हिज बुक्स, किताबों में से कई, किताब में से कई नहीं, किताबों में से कई, याद रखना। सो मेनी ऑफ हिज बुक्स, ऑफ ये जो है ऑफ दीज बुक्स, ये फ्रेज है, ओके। और बुक्स प्लूरल है तो ये भी प्लूरल ही होना पड़ेगा, दीज बुक्स। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए तो क्लू पहले दे दिया है, बताना। क्या बोला था मैंने? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, विश, इसके साथ अगर कोई क्लॉज जोड़ूंगा तो सिंपल पास्ट टेंस में ही जोड़ूंगा क्योंकि ये इमेजिनरी कंडीशन बनाता है। तो इट इज हाई टाइम आया है सर, तो इमेजिनरी कंडीशन बनाएगा। इमेजिनरी कंडीशन के लिए सेकंड क्लॉज को सिंपल पास्ट में रखना पड़ता है, तो वी स्टूड अगेंस्ट फोर्थ। बहुत सिंपल है अगर कॉन्सेप्ट आते हैं। 2023 में क्वेश्चन आया था सिनोनिम के लिए, अबाउंड, अबाउंड का सिनोनिम चाहिए। अबाउंड एक पॉजिटिव वर्ड है, गेस मारो। अबाउंड का मतलब है फ्लरिश्ड, हाँ, बहुत ज्यादा फैला होना, अबाउंड, हाँ, बहुत ज्यादा फैला होना। एडिक्वेट का मतलब है काफी, लेकिन यहाँ काफी नहीं, सफिशिएंट नहीं, यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में होना, फ्लरिश करना, ओके। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, अबाउंड का मतलब हर जगह होना, प्रचुर मात्रा में होना। नाउ 5 synonym questions, try this, 10 seconds। वर्डेंट का मतलब है ग्रीन, लश ग्रीन, बहुत लहलहाता हरापन, ओके, तो लश। एरिड का मतलब होता है ड्राई, फ्लेक्स। फ्लेक्स का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल, बेंड करना सर, हो गया, बेंड करना। मर्ज करना नहीं होता, मर्ज करना तो मिलाना होता है। स्टेबल का मतलब स्टेशनरी होना, हिलना डुलना नहीं। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या है? स्ट्रिक्ट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। एबुलेंट का मतलब क्या है? ये आंसर है। स्ट्रिंजेंट का मतलब स्ट्रिक्ट होना, एबुलेंट का मतलब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना, बहुत ज्यादा खुशी से भरा होना। बेस का मतलब, अच्छा याद रखना, बेस का मतलब एक तो आधार होता है, और बेस को एडजेक्टिव के तरह यूज करेंगे, मतलब बहुत ही खराब, इमोरल। बेस का मतलब है बहुत ही खराब। लैक्स का मतलब है
लूज, ढीला होना, लैक्स। इसका सिनोनिम बताओ। मंडेन, मंडेन का मतलब है डेली का डेली करने वाला, डेली का डेली करने वाला। तो क्या होगा? रूटीन, एक जैसे काम करने वाला, तो मंडेन वर्क, रूटीन वर्क। और एक सिनोनिम बताओ। प्रोट्रूड, याद रखना प्रो का मतलब है आगे, किसी भी वर्ड में प्रो दिखते हैं तो आगे, ठीक है। ट्रूड का मतलब है पुश करना, तो प्रोट्रूड का मतलब पुश करना, बाहर की तरफ पुश करना। इस बल्ज, प्रोट्रूडिंग स्टमक, पेट निकला हुआ होना, बल्जिंग स्टमक। डिफ्लेट का मतलब हवा निकाल देना। ओके, स्टिक आउट का मतलब भी होता है बाहर निकल के प्रोट्रूड करना। इसमें बल्ज भी हो सकता था, स्टिक आउट भी हो सकता था, इसीलिए इसको चेंज कर देते हैं, स्टिक आउट को हटा देते हैं, स्टिक होना सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है। स्टिक आउट का मतलब भी बाहर निकल के होना, ठीक है। और ब्लिंक का मतलब तो आंख को, आंख चमकना को बोलते हैं ब्लिंक। ना 2023 में एंटोनिम का क्वेश्चन आया था। अब सिनोनिम का कैसा था? वर्ड अकेले था। एंटोनिम के लिए क्या था? एक सेंटेंस ही दिया हुआ था, और करना क्या है देखना, इसमें जो वर्ड ब्रैकेट में दिया हुआ है उस वर्ड का ऑपोजिट लिखना है। और उसमें भी एक प्रॉब्लम है, ये वर्ब का फॉर्म सही फॉर्म नहीं है। द ग्रेजुअल कर्टेल, ये तो डायरेक्ट वर्ड भी नहीं है, मतलब इसका सही पहले पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढना है। ग्रेजुअल के बाद क्या आएगा? नाउन चाहिए। ग्रेजुअल के बाद क्या चाहिए? नाउन चाहिए। और कर्टेल क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो हमको यहां पर में से नाउन ही ढूंढ के लिखना पड़ेगा और ऑपोजिट लिखना पड़ेगा। ओके, तो क्या होगा? इसका कर्टेल का नाउन होता है कर्टेलमेंट, नेगेटिव वर्ड है। कर्टेल का मतलब काटना। ऑपोजिट बताओ। होता है इंक्रीज। और सारे वर्ड को देखो किस तरीके का वर्ड आया है। इंडेंट का मतलब है डेंट मारना, ठीक है, पुश कर देना इनसाइड। इनेट का मतलब है अंतर्निहित, अंदर में छिपा हुआ, इनहेरेंट। और इंसिनुएट का मतलब है अक्यूज करना, किसी को ब्लेम करना। इंडेंट का मतलब है बेंड करना, किसी को पुश, धक्का मार के अंदर घुसाना, इंडेंट। ओके, सो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 5 क्वेश्चन इसी तरीके का करेंगे, जरा से अच्छा सोच समझ के करना। आई एम गोइंग टू गिव यू 15 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। The sudden amplify of the sound startled everyone in the room. Okay, so amplify verb है। नाउन इसका क्या है? एम्पलीफिकेशन का मतलब इंक्रीज करना, तो डिक्रीज करना होना चाहिए। तो डिक्रीज का कौन सा है? डिमिनिशमेंट। ओके, द सडन डिमिनिशमेंट ऑफ द साउंड। डाइवर्जन का मतलब तो पता है कि अलग थलग, अलग थलग होना। ओके, और बाकी सब वर्ड्स नहीं हो सकता। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सेकंड्स। फिर देखना, कंडेम का नाउन होता है कंडेमनेशन, का मतलब है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का ऑपोजिट क्या होना चाहिए? अप्रूवल। बाकी सब वर्ड का मतलब क्रिटिसिज्म ही है। क्रिटिसिज्म, सेंसर, अप्रोब्रियम, तीनों का मतलब है क्रिटिसिज्म। ये सब वर्ड सीख लेना। ओके, अप्रूवल। ओके, नेक्स्ट वन, 15 सेकंड। अगेन, अबेट एक वर्ब है। अबेटमेंट का मतलब है कम होना, धीमे धीमे कम होना। अब बढ़ना होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? हो गया एनहांसमेंट, हो गया एनहांसमेंट। एंट्रैपमेंट का मतलब, ट्रैप लिखा हुआ, एंट्रैपमेंट का मतलब किसी को जंजाल में फांस लेना। इवेसरेशन का मतलब, एविसरेशन का मतलब है
अंदर के सारे ऑर्गन्स को बाहर निकालना। एविसरेशन का मतलब गोद के बाहर निकालना, गोद के बाहर निकालना। टू कट एंड ब्रिंग इट आउट इज एविसरेशन, विच इज नॉट अ गुड वर्ड, बट यस, ओके। एविक्शन का मतलब है किसी को अपनी जगह से बाहर करना, घर वगैरह से बाहर फेंक देना, उसको बोलते हैं एविक्ट करना। जिस जगह में लोग हैं उसको बाहर करना, एविक्ट। ओके, सो ऑपोजिट इज अबेटमेंट का मतलब कम करना, एनहांसमेंट का मतलब इन। 64th क्वेश्चन, कॉन्स्पिक्वस का मतलब क्या है? दिखना। कॉन्स्पिक्वस का मतलब दिखना। और द कंसोलिडेशन ऑफ देयर पोजीशन बिकेम कॉन्स्पिक्वस, तो ऑपोजिट होना चाहिए। कंसोलिडेशन मतलब एकदम सॉलिड हो रहे थे, अब क्या बिखर रहे थे, तो क्या होना चाहिए बिखरने का? डिसइंटीग्रेशन। ओके, डिबेसमेंट का मतलब भी वही होता है। जब बेस का मतलब मैंने क्या बोला था? इमोरल। तो डिबेसमेंट का मतलब किसी को बहुत अनहोली करना या अपवित्र करना, डिबेसमेंट करना। डिटैचमेंट का मतलब अलग अलग हट, अलग थलग पड़ा रहना। और प्रोफेंडिटी का मतलब है डेप्थ, गहराई, विचार वगैरह की गहराई को प्रोफेंडिटी बोलते हैं। 15 seconds फॉर दिस क्वेश्चन। सर एक ही वर्ड लग रहा है, टॉर्चरस, ये लिख दूं? तो लिख दो, बहुत सही किया आपने कि इट इज वर्थ द वाइल टू टेक द टॉर्चरस वे आउट। क्या टॉर्चरस का मतलब? यातना देने वाला, टॉर्चर देने वाला वे आउट। फासिल का मतलब भी इजी होता है। एग्जम्प्टेड तो सर किसी को एग्जम्पशन देना, ये किसी को डिस्काउंट देना। इनेन का मतलब है डल, इनेन का मतलब है डल। वर्ड्स ये सब सीख लेना, ये सब सारे वर्ड्स आपके काम आएंगे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था एसएससी 2023 में, वो था सही वर्ड को लिखना। लेकिन यहां पर मैं भी दो चीजें देखो, सही वर्ड लिखना एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है, उसका मिस स्पेलिंग है, मतलब स्पेलिंग का ही क्वेश्चन है, दूसरे तरीके से आ गया। ठीक है, किरण हैड अ शॉर्ट डैश एज अ राइटर, राइटर के रूप में उसका छोटा सा करियर था। विच वन इज द करेक्ट स्पेलिंग? 10 सेकेंड्स। करियर, करियर इज दिस। कैरियर नहीं बोलते हैं, याद रखना, करियर बोलते हैं। कैरियर ये है, ये कैरियर है, साइकिल के पीछे में जो लगाते हैं जिसमें कैरी करते हैं, उसको कैरियर बोलते हैं। नौकरी वगैरह, प्रोफेशन वगैरह को बोलते हैं करियर, का के नहीं। और ये करस का मतलब क्या है? सॉफ्टली टच करना को बोलते हैं करस करना। 5 फिल इन द ब्लैंक्स, और करते हैं, हम भी करते हैं उसी तरीके का। ओके ना, 10 सेकेंड्स लो। सर कौन सा ब्रेक होगा? ये ब्रेक तो रोकने वाला, गाड़ी में लगने वाला ब्रेक है, ये ब्रेक लिया होगा। रुका कुछ दिन नहीं पढ़ करके। ये ब्रेक जो है, टुक अ ब्रीफ ब्रेक, ये वाला ब्रेक लिखना है। ये ब्रेक तो सिर्फ गाड़ियों में होता है, तो ध्यान से। द टीम डिस्कस्ड, 10 सेकेंड्स। स्कोप का सही स्पेलिंग क्या है? एक। द टीम डिस्कस द स्कोप ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट एट लेंथ, 10 सेकेंड्स। आर्ग्यूमेंट का कौन सा सही स्पेलिंग है? सेकंड। शी ड्यूरिंग द मीटिंग शी मेड अ वैलिड आर्ग्यूमेंट दैट चेंज द कोर्स ऑफ द डिस्कशन। 69th क्वेश्चन करो। सर चीफ का स्पेलिंग ये IEF। ओके, याद रखना IEF। द चीफ एडेड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ द डिश। पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब है चुटकी भर
70th क्वेश्चन, द एडवेंचरर एम्बार्क्ड ऑन अ पेरिलस जर्नी अक्रॉस द, पेरिलस का मतलब है डेंजरस, एम्बार्क्ड मतलब निकल जाना, ओके, अक्रॉस द डेजर्ट। कौन सा होगा? सी, वेरी गुड, मरुभूमि की बात कर रहे हैं, ये डेजर्ट तो खाने के बाद जो मिठाई खाते हैं वो DESSERT, ओके, याद रखना। एसएससी में 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो ये भी आया था, ये था हमको सब्सटीट्यूशन बताना है, अगेन अंडरलाइन पार्ट का सब्सटीट्यूशन करना है, लेकिन इसमें तुमको ईडियम पूछ दिया गया, ईडियम या सही यूसेज पूछ दिया गया। द फ्रॉग अडॉप्ट्स इटसेल्फ टू लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। 10 सेकेंड। क्या करता है? अडेप्ट करता है, एडजस्ट करता है। ये अडॉप्ट तो अनुसरण करना, ये अडॉप्ट तो अनुसरण करना, और ये अडेप्ट का मतलब है एडजस्ट करना, और ये अडेप्ट भी एक वर्ड है लेकिन वो वर्ब नहीं है। अडेप्ट भी एक वर्ब है, ये एक वर्ड है, ये एक शब्द है, लेकिन ये वर्ब नहीं है। अडेप्ट का मतलब होता है एफिशिएंट या प्रोफिशिएंट, कुशल होना, ऑल्टर्स तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटेंसेस लाइक दैट, इसको करो। Sir, the new manager decided to elicit feedback from all the employees. निकालने के लिए कोशिश किया, लोगों से निकालने के लिए, तो उसको बोलते हैं इलिसिट फीडबैक। इलिसिट, ठीक है। इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, इलिसिट का मतलब है निकालना, ओके। सॉलिसिट का मतलब है हाथ जोड़ के मांगना। हाँ, डिसाइडेड टू सॉलिसिट फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉइज, सॉलिसिट का मतलब है मेरे को मदद कर दो प्लीज, वो सॉलिसिट, लेकिन सॉलिसिट क्यों करेगा मैनेजर? वो निकालने की, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश किया। फीडबैक, सॉलिसिट नहीं करेंगे, प्लीज फीडबैक दे दो, सॉलिसिट नहीं करेंगे, एलिसिट करेंगे, निकालने की। एनलिस्ट फीडबैक का मतलब है लिस्ट बनाना, ठीक है। एनलिस्ट द हेल्प, उनकी मदद लेना, तो यहां पर मैं मदद तो नहीं लेगा उससे, वापस ही लेगा, तो निकालने की कोशिश करेगा, इसलिए एलिसिट। एनलिस्ट का मतलब है मदद लेने की। 10 सेकेंड्स। कंप्लाई विद का मतलब क्या है? ओबे करना, ओके। कंप्लाई विद का मतलब क्या है? ओबे करना। ऑल इट्स प्रोसेसेस कंप्लाई विद द एथिकल स्टैंडर्ड्स, और ओबे करना तो सही है, सही तो है। तो इसमें कुछ भी, ये भी सेम मीनिंग है, ये भी सेम मीनिंग है, ये भी सेम मीनिंग है, तो करने की जरूरत ही नहीं है सर, जो वर्ड लिखा है वही सही है, तो नो सब्सटीट्यूशन। आई बात समझ में? क्वेश्चन का देखना, जरा लेवल देखना। कंप्लाई विद सही तो है, उसकी जगह पे कंफर्म विद भी लिख सकता हूँ, परफॉर्म विद भी लिख सकता हूँ, अलाइन विद भी, ये, हाँ, परफॉर्म विद नहीं हो सकता, अलाइन विद हो सकता है, कंफर्म विद हो सकता है, ठीक है। परफॉर्म विद नहीं हो सकता, ये दोनों मीनिंग में नहीं, ये परफॉर्म विद मीनिंग में नहीं बैठेगा, बाकी दोनों बैठ जाएगा। तो चेंज नहीं करूं सर? मत करो ना, क्योंकि जो चल रहा है वो तो लिखा हुआ है, वो तो सही है। तो नो सब्सटीट्यूशन, याद रखना, क्वेश्चन ऐसे भी ट्रिकी आते हैं, जानकर भी हम गलती कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, द प्रोफेसर्स लेक्चर ऑन क्वांटम मैकेनिक्स वाज वेरी एब्स्ट्रूज टू द स्टूडेंट्स। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या है? समझ में ना आना, ओके। देखना, ऑप्ट्यूस, ऑप्ट्रूसिव, एब्सोल्यूट। एब्स्ट्रूज का मतलब समझ में नहीं आना, नो सब्सटीट्यूशन, तो सही तो है। ऑप्ट्यूस का मतलब है इडियट होना, तो ऑप्ट्यूस टू द स्टूडेंट्स, ओके। सेंटेंस का सही तरीके से वो वर्ड को यूज नहीं कर पाऊंगा ऑप्ट्यूस को इस सेंटेंस में, तो ये गलत है। ऑप्ट्रूसिव का मतलब है इंटरफियर करना, वो भी नहीं है। एब्सोल्यूट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उनको समझ में नहीं आया। एब्स्ट्रूस टू द स्टूडेंट्स, ओके, सो द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, क्या होना चाहिए? आगे के चैप्टर में जाएंगे सर, अगेन फर्स्ट वाला कर दो, प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर। रिसीड का मतलब धीमे धीमे पीछे जाना, और कंसीड का मतलब है मान लेना, या मान लेने का मीनिंग तो बनेगा ही नहीं। प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर, प्रीसीड का मतलब पहले आना,
प्रीसीड का मतलब पहले आना, प्रोसीड मतलब आगे जाना। 10 सेकेंड्स। That athlete was praised for his incredible perseverance through the difficult training regime. regime का मतलब तो राज्य होता है सर, लेकिन कोई एक्सरसाइज का ये का शेड्यूल बना के रखा हो उसको बोलते हैं, शेड्यूल को बोलते हैं रेजिमेंट, बोलते हैं रेजिमेंट। तो ट्रेनिंग रेजिमेंट, रेजिमेंट का मतलब तो आर्मी का एक टुकड़ा होता है रेजिमेंट। ओके, रेजिसाइड का मतलब है राजा का किलिंग, रेजिमेंट आर्मी का टुकड़ा, रेजिम का मतलब राज्य, और रेजिमेंट का मतलब है शेड्यूल। ओके, 16th क्वेश्चन जो एसएससी में आया था, इसमें एरर बताना है। किस पार्ट में एरर बताओ, 10 सेकंड एरर। बहुत इजी है सर। अगेन विस्ट लिखे हो तो सिंपल पास्ट टेंस चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस चाहिए, ऊपर से हैड के साथ गॉन होना चाहिए। अगर हैड लिख भी रहे हो तो गॉन होना चाहिए, हैड के साथ V3 चाहिए, V2 नहीं चाहिए। तो ये ऐसे भी गलत ही है, तो पक्का ही ये गलत है। लेकिन लिखना क्या चाहिए, दर्शन विस्ट ही डिड नॉट गो, डिड नॉट गो, सिंपल पास्ट टेंस चाहिए। ओके, दर्शन विस्ट ही डिड नॉट गो टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। पहली पहली बात तो कि उसे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब है पहली पहली बात तो ये कि वहां जाना ही नहीं चाहिए था। 5 spot the error for practice. Let's try this. करो, 10 seconds. अब सर बर्स्टेड बोल के कोई वर्ड ही नहीं होता, दे बर्स्ट क्रैकर्स, पास्ट टेंस भी बर्स्ट ही है, तो यहां पर मैं ऑलरेडी एरर है। दे बर्स्टेड क्रैकर्स नहीं, दे बर्स्ट क्रैकर्स एंड बुक बाय द पुलिस। नेक्स्ट, 10 seconds. बहुत इजी है सर, हैड टू बोलते हैं तो क्या लिखते हैं V1, या टू के साथ V1, तो वी हैड टू लीव, हमें जाना ही पड़ा। हैड टू का मतलब है करना ही पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये भी बड़ा आसान है, एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा हूं, सम ऑफ दिस जूस एंड सम ऑफ दैट मिल्क, दोनों अनकाउंटेबल है, लेकिन दोनों अनकाउंटेबल को एंड से जोड़ रहा हूं, तो यहां पर मैं क्या होना चाहिए, हैव। तो एरर किस में है, सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये सेंटेंस में यहां चेंज कर दूं क्या, हु हैज बीन कर दूं क्या, नहीं, सेंटेंस तो सही है। हु किसको पॉइंट कर रहा है, यू को, यू के साथ क्या लिखते हो, हैव ही तो लिखते हो, यू हैव बीन सेलेक्टेड। हैज बीन कैसे हुआ यहां पर, मतलब ही शी इट तो नहीं है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन बगल वाले नाउन को पॉइंट करता है। तो इट इज यू हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस ईयर्स एलोक्यूशन कंपटीशन, एकदम सही है, नो एरर इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी है सर, नीदर के नीदर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सबको अगर मैं पहले लिखता हूं तो मुझे इन्वर्जन चाहिए। यहां पर मैं जैसे इन्वर्जन किया है, यहां पर मैं भी आपको इन्वर्जन लिखना पड़ेगा, नीदर, नॉट ओनली, हार्डली, ये सबसे सेंटेंस शुरू करोगे तो आपको पक्का इन्वर्जन करना पड़ेगा। इन्वर्जन का मतलब है पहले वर्ब आएगा, पहले नीदर नॉट ओनली वगैरह आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर वर्ब्स आएंगे। ओके, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो इन्वर्जन में यहां लिखना था, तो कैसे लिखना पड़ेगा, नीदर डिड इट रेन नॉट डिड बी गो आउट, नीदर डिड इट रेन, इट डिड नहीं, डिड इट। ये एक क्वेश्चन आया था हमारा एसएससी में 2023 में, 17th क्वेश्चन देखना, जरा सा ट्रिकी, सब जगह पे वो ट्रिकी बना के चलते हैं, देखना। यहाँ क्या बोला, ब्लैंक देकर के ईडियम भरने बोल रहा है, ईडियम का ही क्वेश्चन है, लेकिन कौन सा सही ईडियम है वो जानना है, वो आपको लिखना है, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन, सीमिंगली इजी, जरा से टफ भी है,
मतलब नॉलेज अच्छी हो तो बड़ा अच्छा स्कोर किया जा सकता है। करना है सेंटेंस को समझ समझ के करना है। द पुलिस हैव नॉट येट क्रैक्ड द केस, इट सीम्स टू बी। इट सीम्स टू बी अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है बड़ा आसान नहीं है सोल्यूशन ढूंढना है इसका। ओके, लेट्स डू 5 सच क्वेश्चंस। ऐसे 5 क्वेश्चन करके देखते हैं, 10 सेकेंड। क्या सही इडियम होता है? किसी को इग्नोर करना, किसी को इग्नोर करना। गिविंग समबडी द कोल्ड शोल्डर, गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर मतलब उसको अगले को इग्नोर करना, ध्यान ना देना उसके ऊपर में। गिव द कोल्ड शोल्डर। 10 सेकेंड्स, इसको करो। यहां पर मैं देखना, फॉर अ कलीग टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, उसके कॉलीग को रिस्पॉन्ड करने के लिए उसने छोड़ दिया, तो क्या किया होगा? चैलेंज किया होगा। तो चैलेंज करने के लिए सही जो ईडियम है वो है थ्रू इन द गॉन्टलेट। गॉन्टलेट क्या होता है सर? हाथ का कड़ा। एक जमाने में ऐसा होता था कि हाथ के कड़े को उठा करके अगर आपने रिंग में फेंक दिया, मतलब जहां पर मैं फाइटिंग होती थी उसके अंदर फेंक दिया, मतलब आप चैलेंज कर रहे हो, बोल रहे हो कि मैं लड़ाई के लिए तैयार हूं। ओके। और एक होता है थ्रू इन द टॉवल। थ्रू इन द टॉवल मतलब हार मान लेना। गमछा उठा के या टॉवल उठा करके फेंकना, इसमें रिंग में बोला कि भैया मैं तो हार गया, तो थ्रू इन द टॉवल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहां पर मैं, और यहां पर मैं भी बोल सकते थे लेकिन सर इन तो है ही, तो इसलिए गलत है। ओके, और ये सही है सारा। थ्रू इन द गॉन्टलेट मतलब लड़ाई के लिए वो तैयार थी, चैलेंजिंग कर रही थी। 10 सेकेंड्स, ट्राई दिस क्वेश्चन। फाइनल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम आ गई, ग्लिच आ गई। ग्लिच माने एक छोटा मोटा प्रॉब्लम आ गई। तो ग्लिच को क्या बोलते हैं? हिट अ स्नैग। हिट अ स्नैग। स्नैग का मतलब होता है छोटा मोटा प्रॉब्लम, तो हिट अ स्नैग बोलते हैं कि द टीम हिट अ स्नैग ड्यूरिंग द फाइनल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। ट्राई दिस, 10 सेकेंड्स। जंगल के आग के तरह फैलता है, जंगल की आग के तरह, तो स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, बाकी सब तो लिखना बेकार ही है, वैसा कोई ईडियम होता ही नहीं। 10 सेकेंड्स। उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया, मुझसे मजाक कर मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रही थी, उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तो रंगे हाथों के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेड हैंडेड बोलते हैं। शी वॉज कॉट रेड हैंडेड। ओके। अगला जो क्वेश्चन आया था, 18वां क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में आया था, वो आया था सिनोनिम। फिर देखो सिनोनिम अलग अलग वर्ड दिया है, एंटोनिम सेंटेंसेस में दिया हुआ है। इंसीडियस एक नेगेटिव वर्ड है। 10 सेकंड दे रहा हूं, बताओ आंसर। इंसीडियस का सिनोनिम है हार्मफुल। इंसीडियस करके मूवी भी आया था, है ना? 5 synonyms again, let's do this. Avert, avert का मतलब है थ्वाट करना, अवॉइड करना, दूर रखना। ओके, रिवर्ट का मतलब वापस जाना, वो तो जानते हो। अवर्ट का मतलब है दूर रखना। याद रखना, किसी भी वर्ड में अगर वर्ड अगर देखते हो या वर्ड्स अगर देखते हो, मतलब है टर्न करना। अ वर्ड, मेरे ऊपर नहीं आकर के उसको टर्न कर देना साइड में, अवर्ट करना। कॉन्ट्रोवर्ट, एडवर्स, डाइवर्ट, सोच के देखना। एम्बलिश, 10 सेकेंड्स। एम्बेलिश का मतलब है डेकोरेट करना, अति सुंदर करना। डेकोरेट करके थे एम्बेलिश करना।
4 चांद लगाना। ओके, 10 सेकेंड्स। यूफोनियस का मतलब है मेलोडियस, बड़ा स्वीट साउंडिंग। यू का मतलब ये होता है गुड, यू का मतलब ये होता है गुड, और फोन का मतलब होता है साउंड। तो यूफोनियस का मतलब प्लेजेंट साउंड्स। मेलो ड्रामेटिक का मतलब है बहुत ज्यादा नाटक करना। मेलो ड्रामेटिक का मतलब है बहुत ज्यादा नाटक करना। केओटिक का मतलब पूरा कंफ्यूज। सिनोनिम बताओ इसका, हर्ल का सिनोनिम बताओ। हर्ल का मतलब है थ्रो करना, फेंकना। हर्ल का मतलब बहुत जोरदार फेंकना, उसको बोलते हैं हर्ल करना। ओके, इसका सिनोनिम बताओ। इसका सिनोनिम है प्रोस्क्राइब। प्रेस्क्राइब नहीं लिखा याद रखना, प्रोस्क्राइब का मतलब है पहले से ही मना कर देना, लिखित मना ही दे देना, मतलब सेंसर करना या बैन करना। प्रोस्क्राइब करना, बैन करना। स्क्राइब का मतलब लिखना, प्रो का मतलब पहले, मतलब पहले से ही राइटिंग में आ जाए कि ये चलेगा नहीं। तो प्रोस्क्राइब करना, प्रोस्क्रिप्शन करने का मतलब है बैन करना। 19th क्वेश्चन जो 2023 में आया था वो था पैसिव बनाने के लिए। अब पैसिव बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है सिर्फ वर्ब देखना है, एक्टिव में देखना है वर्ब क्या है, उसका पैसिव सोच लेना। ओके, 10 सेकेंड्स। कॉल्ड अप के लिए होना चाहिए वॉज कॉल्ड अप। ओके, हाँ, द बेस्ट फ्रेंड, हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज कॉल्ड अप होना चाहिए। सो वॉज कॉल्ड अप किस में है, बी में, तो वही सही सेंटेंस। बहुत आसान है। ओके, लेट्स डू 5 पैसिव्स। जरा ट्रिकी वंस भी हैं, जरा से कोशिश। प्लीज बी साइलेंट, 10 सेकेंड। कौन सा है सर इसमें से, एक से ज्यादा बेहतर लग रहा है सर, कौन सा सही है? क्या होना चाहिए? लेट अस ऑल बी साइलेंट, ये तो एक्टिव वॉइस ही, पैसिव चाहिए अब। यू आर रिक्वेस्टेड टू बी साइलेंट, ये सही है। यू आर रिक्वेस्ट, ये गलत है सर, रिक्वेस्टेड नहीं है, और ऊपर से दैट वगैरह लिख दिया, वो गलत ही है। साइलेंस शुड बी मेंटेन, वी शुड मेंटेन साइलेंस नहीं लिखा हुआ है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है कि जिसका पैसिव बना रहा हूं, ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बना रहा हूं। इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू बी साइलेंट, बी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन, 10 सेकेंड्स। Okay, what is giving you trouble? Is giving you trouble. Trouble is being given. Trouble is being given. So क्या होना चाहिए? तो what is giving you trouble, सर यू हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो are being troubled होना चाहिए। तो what are you being troubled by? What are you being troubled by? ठीक है, ये क्वेश्चंस जरा दिक्कत करती हैं जब हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में एक्टिव पैसिव में जरा दिक्कत होती है। क्यों बताना? क्योंकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन खुद ही सब्जेक्ट भी बनता है, खुद ही ऑब्जेक्ट भी बनता है, और लिखना एक ही जगह पे। व्हाट, जैसे इस सेंटेंस में, ये सब्जेक्ट की जगह पे, ये सब्जेक्ट की जगह, आपको कैसे पता है सर? बताऊंगा। व्हाट इज गिविंग यू ट्रबल, यहां पर मैं ये सब्जेक्ट की जगह पे है, और यहां पर मैं व्हाट जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है। ऐसे कैसे? बहुत आसान है, देखना जरा ध्यान से। यहां ये सब्जेक्ट की जगह है क्योंकि सारे वर्ब्स इकट्ठे आ रहे हैं, वर्ब के बीच में कुछ भी नहीं। व्हाट इज गिविंग यू ट्रबल, जब वर्ब्स इकट्ठे आए इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ, मतलब है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट है। फिर एक बार, ओके, वर्ब्स इकट्ठे आए तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट है। वर्ब्स के बीच में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है। यहां देखो, यहां देखना, दो वर्ब्स है, इसके बीच में एक नाउन या प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। और वही तो खेल है ना, एक्टिव पैसिव में करते ही क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह कर देते हैं। मैंने देखो दोनों सेंटेंस में व्हाट एक ही जगह पे है, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। पता कैसे चल रहा है सर? अगर वर्ब्स इकट्ठे आए
तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे। वर्ब्स के बीच में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है। ओके, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो, मैं वहां पर जवाब दूंगा आपको, ठीक है? नहीं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी आपके पास एड्रेस दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का भी एड्रेस दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम में आ जाओ, चैनल ज्वाइन कर लो, वहां क्वेश्चन पूछ लो, यहाँ यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछ लो, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ लो। वी आर ओपन टू गिव यू डाउट्स। विनोद सर से जब चाहो तब तुम डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है? ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। इसका पैसे बताओ, 10 सेकेंड्स। हैव रजिस्टर्ड हो जाएगा सर, हैव बीन रजिस्टर्ड, हैव बीन रजिस्टर्ड, और या हैज बीन रजिस्टर्ड। केस के लिए हैज बीन चाहिए तो हैज बीन रजिस्टर्ड चाहिए। देखो एक ही है सर, अ केस हैज बीन रजिस्टर्ड बाय द पुलिस। वर्ब पे ध्यान देने पर ही बहुत आसानी के साथ एक्टिव पैसिव बन जाता है। नेक्स्ट वन, गेन इंटरोगेटिव। डेयर यू ब्रेक द रूल्स। अब यहां पर मैं डेयर क्या है, डेयर एक मॉडल है, मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम कभी भी मॉडल के क्वेश्चन को बदलेंगे नहीं, मॉडल में ही रखेंगे, मॉडल के क्वेश्चन को मॉडल में ही रखेंगे। सो डेयर यू ब्रेक द रूल्स, तो याद रखना ये शुड वगैरह होगा ही नहीं, डेयर में ही होना पड़ेगा। और ब्रेक द रूल्स, बी ब्रोकन, बी ब्रोकन, तो डी सही है, डेयर द रूल्स बी ब्रोकन। इस अब इसका पैसे बताओ। शी डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, 10 सेकेंड्स। पास्ट टेंस, वॉज नॉट एक्सेप्टेड चाहिए, सो वॉज नॉट एक्सेप्टेड जो जगह पे है सर, लेकिन यहां पर मैं एक्सेप्ट लिखा हुआ है, यहां पर मैं एक्सेप्टेड लिखा हुआ है, तो ए सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो 10 सेकेंड्स। फिर सर आपने इंटरोगेटिव प्रोनाउन लिख दिया whom, ठीक है, लेकिन whom तो हमेशा ही ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो। who और whom में तो समझ में आ जाता है, who और whom में समझ में आ जाता है कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर मैं भी याद रखना, who लिखेंगे तो देखोगे वर्ब पूरा लिखा हुआ है एक साथ, whom लिखेंगे तो देखोगे वर्ब के बीच में एक नाउन या प्रोनाउन है। whom लिखा होगा तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा, लेकिन हु लिखा होगा तो सारे वर्ब्स इकट्ठे ही होंगे, इसके बीच में कुछ नहीं होगा, याद रखना इसको, ये हमेशा काम करता है। तो हु हैज ही डिलीवर्ड द लेटर टू, याद रखना डिलीवर्ड हैज के बीच में ही है, मतलब कि हुम तो ऑब्जेक्ट है ही। यहां पर सिर्फ हु लिखोगे तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। हु हैज ही डिलीवर्ड द लेटर टू अगर ऐसे लिख दूंगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है? तो चूंकि वर्ब के बीच में सब्जेक्ट है तो ये तो ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, और हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, लेकिन व्हाट का ऑब्जेक्ट व्हाट ही होता है, विच का ऑब्जेक्ट विच ही होता है, इसीलिए पता नहीं चल पाता वहां। सो हुम हैज ही डिलीवर्ड द लेटर टू, पैसिव वॉइस बताओ। सर ये तो जरा आपने बड़ा विचित्र सा लिखा है, तो आंसर कौन सा है? फर्स्ट है, हु हैज बीन डिलीवर्ड द लेटर, हु हैज बीन डिलीवर्ड द लेटर। मैंने क्या कर दिया, हुम को सब्जेक्ट बना दिया और पैसिव बना दिया, हु को सब्जेक्ट बना के पैसिव बना लिया। हैज ही डिलीवर्ड द लेटर, हैज बीन डिलीवर्ड बाय समबडी, हैज बीन डिलीवर्ड बाय समबडी, has been delivered by, okay, so who has been delivered the letter by him, by him लिखा नहीं है मैंने ना। इसको देखो, रिपीट द एक्सरसाइज, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस है, 10 सेकेंड्स। बहुत इजी है सर, क्या लिखना पड़ेगा? लेट द एक्सरसाइज बी रिपीटेड, वेरी गुड। ना 2023 में जो 20th क्वेश्चन आया था वो बताना था एंटोनिम। अब एंटोनिम का देखो फिर एक बार, एंटोनिम का इन्होंने सेंटेंस दे दिया और वहां से पहचानना है, ओके? तो स्पूरियस का ऑपोजिट बताना है, पढ़ना। स्पूरियस का मतलब है फेक, तो क्या हो जाएगा? ऑथेंटिक। फेक का ऑपोजिट है ऑथेंटिक, ऑथेंटिक।
ठीक है, नेक्स्ट वन, 5 एंटोनिम्स पर क्वेश्चंस कर लेते हैं इसको। द पॉलिटिशियन स्पीच वाज फिल्ड विद स्पेशियस आर्गुमेंट्स, करना। स्पेशियस का मतलब है, स्पेशियस का मतलब है फॉल्स आर्गुमेंट्स, मिसलीडिंग आर्गुमेंट्स। तो ऑपोजिट क्या होना चाहिए? जेन्युइन आर्गुमेंट्स। ये सब एक ही मीनिंग है, मिसलीडिंग, एग्जैजरेटेड, डूबियस, सब स्पेशियस का मीनिंग है, स्पेशियस नहीं, स्पेशियस, स्पेशियस। Now, the company's profits showed a precipitous decline this quarter. इसका आंसर होगा gradual, opposite. Next one. The critics' review was scathing, sparing no harsh words. बिना कोई भी कठोर शब्द को छोड़े बिना उसकी क्रिटिसिज्म की गई है। किसी भी किस्म का कठोर शब्द को छोड़ा नहीं गया, मतलब सब यूज किया गया। ऑपोजिट क्या होगा? स्केथिंग का हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, प्रेजिंग। अगला क्वेश्चन देखो। द आर्टिस्ट वॉज नोन फॉर हिज idiosyncratic स्टाइल। idiosyncratic का मतलब है अजीबो गरीब। ओके, अजीबो गरीब। ठीक है, तो अजीबो गरीब स्टाइल नहीं है। idiosyncratic का मतलब है, तो क्या लिखना पड़ेगा? idiosyncratic का मतलब होता है एक्सेंट्रिक, यूनिक और पिकुलियर, ये सब तो मीनिंग ही है इसका। idiosyncratic का ऑपोजिट हो गया कन्वेंशनल, मतलब जैसे बाकी सब करते हैं ये भी वैसे ही करता है, कोई यूनिक नहीं है, idiosyncratic नहीं। ना ये और लास्ट क्वेश्चन फॉर एंटोनिम, इसको करो। The decision to fire the employee was draconian and shocked the staff. Draconian का मतलब बहुत ज्यादा कठोर था, तो क्या होना चाहिए ऑपोजिट? लीनियंट। बाकी सब तो हार्श, सिवियर, अनजस्ट तो कठोर के जैसा ही। ओके, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आया था, 21वां क्वेश्चन जो आया था आपका 2023 में। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा गलत स्पेलिंग है। 3 वर्ड सही है, एक गलत है। 10 सेकेंड्स। बोले सर अप्रोच, अप्रोच गलत है, बाकी अपॉर्चुनिटी सही है, रिलायंस सही है, ब्यूरो सही है। अप्रोच, APPROACH। 5 स्पेलिंग्स करो फिर इनकरेक्टली स्पेल। 10 सेकेंड्स। डी। सर डी में प्लाकेट, PLACAT, एक सी आता है, डबल सी नहीं आता। प्लाकेट का मतलब है शांत करना। ट्यूशन में TUI आता ही है, प्रिपरेशन सही है। विसिसिट्यूड का मतलब है चेंजिंग टाइम्स, चेंजिंग फॉर्चून, किस्मत बदलता हुआ, किस्मत को विसिसिट्यूड बोलते हैं। स्पेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। नेक्स्ट वन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहला वाला ही गलत है। हम बोलते हैं मिस्चीवस, मिस्चीवियस नहीं बोलते। वहीं से ध्यान रखना, मिस्चीवियस नहीं बोलते हैं, VIOUS नहीं, BOUS लिखना है, BOUS, मिस्चीवस। बाकी सब सही। परसिवियर का मतलब है पूरा लगे रहना, परसिवियर। ओके, इसमें बताओ 10 सेकेंड्स। बहुत ईजी है सर, प्लेजर, PLEASURE। बाकी सब तो सही है। ह्यूमंगस का मतलब है बहुत बड़ा, ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। अगला बताओ।
ये भी इजी है, एक ही वर्ड गलत है, बंगलो, BUNGALOW, BUNGALOW, बंगलो। वाइकेरियस का मतलब, ये गलत स्पेलिंग। वाइकेरियस का मतलब है ऐसा जैसे कि तुमने खुद एक्सपीरियंस किया हो। मैंने सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस को बोलते हैं। मतलब तुम्हारा भाई को फर्स्ट प्राइज मिला और तुम इतना खुश हो रहे कि जैसे तुम्ही को मिल गया, उसको हम लोग बोलते हैं वाइकेरियस प्लेजर। ऑमलेट का स्पेलिंग ये है, अगर नहीं जानते हो तो स्पेलिंग याद कर लेना। इजी है सर, क्यूरेबल में ई नहीं आता, क्यूरेबल CURABLE। ओके। अच्छा, सका का मतलब है हेल्प, विशिएट का मतलब है बढ़ाना, खराब करना और खराब करना, विशिएट है। राउस का मतलब है भड़काना। ओके। पैसिव फॉर्म फिर बताना है। फिर आपको मैंने वही दे दिया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु। अब हु क्या है? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बनाना है, 10 सेकंड्स। हु स्टोल माई टिकट्स? स्टोल सिंपल पास्ट है, टिकट्स लिखे हो, वर्ड स्टोलन चाहिए तो वर्ड स्टोलन किस में है वो देख लो, उसी में काम हो जाएगा। यहां पर मैं और यहां पर मैं, लेकिन कौन सा सही स्पेल, ये क्वेश्चन लिखने का तरीका कौन सा है? ये कभी भी हु हूं वगैरह पीछे नहीं लिखते, क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड्स पहले ही आते हैं। तो बाय हूम वर माई टिकट्स स्टोलन, याद रखना, क्वेश्चंस में कभी भी क्वेश्चन वर्ड को पीछे नहीं लिखते, क्वेश्चन वर्ड सामने ही होता है। 5 वॉइस फॉर प्रैक्टिस, नाउ ट्राई दिस। Were you talking on? Were you taking your medicine? कौन सा है? वही सही है सर, आपने लिखा वर यू, सिंपल पास्ट में लिखे हो तो वॉज द मेडिसिन बीइंग टेकन बाय यू, ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है, और ऐसा तो लिख ही नहीं सकते, ये तो क्वेश्चन टैग हो गया। नेक्स्ट, नेवर टेल अ लाई, पैसिव वॉइस लिख। बहुत बढ़िया। नेवर टेल अ लाई सिंपल पास्ट, लेट नॉट अ लाई बी टोल्ड, टेल अ लाई हो जाता है बी टोल्ड, लेट नॉट अ लाई बी टोल्ड, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग विद योर मनी, अब व्हाट क्या है? ओके, याद देखना कौन सा टेंस है बताना इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव किसी भी सेंटेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव हो सकता है? नहीं हो सकता, नो पैसिव पॉसिबल। तो माता पच्ची ही नहीं करना था, क्वेश्चन को पढ़ते बोलते ओ सर यहाँ पर मैं एक ऑप्शन आपने दिया भी है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, नो पैसिव पॉसिबल, खत्म। ट्राई द क्वेश्चन, पैसिव करना है। गो एंड शट द डोर एट वंस, क्या होगा? लेट बी गॉन, सर ये तो बेकार सेंटेंस है, लेट के साथ ही इसको नहीं लिख पाओ, तो क्या लिखना पड़ेगा? यू आर ऑर्डर्ड या यू वर ऑर्डर्ड? सर इंपेरेटिव सेंटेंस है, हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होता है, इसीलिए यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट एंड शट द डोर एट वंस। नीड वी बाय द बुक्स नाउ, अब नीड क्या है? मॉडल, 10 सेकेंड्स लो। सर अभी अभी आपने बताया था मॉडल के साथ मॉडल ही रखना पड़ेगा, तो शुड तो होगा नहीं। नीड वी बाय द बुक्स नाउ, क्या होता? नीड द बुक्स बी बॉट नाउ, सेकेंड, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, फिर देखो, एंटोनिम बताना है, हाईलाइटेड वर्ड सेंटेंस में से बताना है। ओके, एंटोनिम बताना है। ओके, 10 सेकेंड्स। स्टॉन्च का मतलब क्या है? बहुत ही स्ट्रांग, हाँ,
तब क्या होगी? स्टेडी। तो इसका क्या हो जाएगा? अनस्टेडी। ऑपोजिट लिखना। 5 एंटोनिम क्वेश्चंस करो फिर एक बार, 10 सेकेंड्स। इंट्रिकेट का मतलब है बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जटिल। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सिंपल। एलॉबरेट, कंफ्यूजिंग, डेलिकेट, सब इंट्रिकेट का मीनिंग है। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। द जजेस डिसीजन वाज सीन एज इम्पार्शियल एंड फेयर। 10 seconds. इम्पार्शियल का मतलब पार्शियल नहीं था, तो पार्शियल होना पड़ेगा, तो बायस्ड। बाकी सब तो इम्पार्शियल है। फेयर, न्यूट्रल, इक्वल तो इम्पार्शियल है। ऑपोजिट है बायस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फॉर्मिडेबल का मतलब है डरने लायक, जिससे डर लगे कि वो अच्छा भयंकर ओपोनेंट है। भयंकर ओपोनेंट है। अगर भयंकर ओपोनेंट है तो कैसा नेचर होगा? छोड़ती नहीं होगी। छोड़ती नहीं होगी, लड़ाई करके ही रहेगी। ठीक है, छोड़ती नहीं होगी। तब क्या ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वीक। बाकी डिटरमाइंड, रेलेंटलेस, रेजिलियंट, सब टेनेशियस का मीनिंग है। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। जोरदार ऑपोजिशन को बोलते हैं वेहमेंट। वेहमेंट ऑपोजिशन। वेहमेंट ऑपोजिशन। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? माइल्ड ऑपोजिशन। इंटेंस, फोर्सफुल, पैशनेट, सब वेहमेंट का मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 seconds. He had a fleeting interest in the subject which quickly faded. उस सब्जेक्ट में उसको फ्लीटिंग था उसकी इंटरेस्ट, उसके बाद फेड कर गया। मतलब है कि इसका मीनिंग है जल्दी गुजर जाने वाला, टेम्पररी था। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लास्ट है, परमानेंट। क्योंकि बाकी सबका मीनिंग एक ही है, मोमेंटरी, ब्रीफ, ट्रांजिटरी, तीनों का मतलब है क्षणिक। ऑपोजिट है लास्ट है। ओके। 24th क्वेश्चन जो एसएससी में आया था वो था सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फ्रेज। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आया था। ठीक है, 24 था, 24 दोनों ही वन वर्ड सब्सटीट्यूशन था। इसलिए हम 10 क्वेश्चन लगातार वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का करेंगे। दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं 2023 में क्या आया था। 10 seconds. इजी। मिसएंथ्रोप, जो ह्यूमन बींग्स को हेट करता है। फिलंथ्रोप, जो ह्यूमन बींग्स के लिए मदद करता है। मिसएंथ्रोप, जो ह्यूमन काइंड को हेट करता है। चलो, मैसोकिस्ट कौन है सर? मैसोकिस्ट और परवर्ट एक जैसा बंदा है जिसको दूसरे के दुख में आनंद आता है। दूसरे के दुख में आनंद आता है, मैसोकिस्ट या परवर्ट। ठीक है। अ पर्सन हु अबैंडन्स रिलीजन, ये भी एग्जाम में आया था। धर्म को जो छोड़ देता है अपना, मतलब पहले धर्म मानता था उसके बाद छोड़ देता है, तो क्या होना चाहिए? अपोस्टेट या एथीस्ट? आंसर है अपोस्टेट। ठीक है, अभी धर्म को छोड़ दिया, पहले मानता था। एथीस्ट जो है मानता ही नहीं, वो नास्तिक, ये मानता ही नहीं। ईगोटिस्ट तो जो सेल्फ के बारे में सोचता है। 10 OWS फॉर प्रैक्टिस। ओके, 10 seconds. A person who opposes war and violence. यह है पैसिफिस्ट, जो शांति चाहता है, शांति दूत, पैसिफिस्ट। प्रैग्मेटिस्ट होता है जो प्रैक्टिकल सोचता है, प्रैग्मा, प्रैक्टिकल। पैट्रियट तो जानते हो, देशभक्त। और पेसिमिस्ट जो नकारात्मक सोचता है। अ गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर।
ये है ऑटोक्रेसी, है ना. ब्यूरोक्रेसी इज रन बाय ऑफिसर्स, डेमोक्रेसी इज रन बाय पीपल एंड थियोक्रेसी इज रन बाय रिलीजियस पीपल. थियो माने रिलीजन. ये करो. अ पर्सन हु इज सक्सेसफुली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स एंड रूल्स. 10 सेकेंड्स. ये है पेडेंट. छोटी छोटी रूल्स को भी एकदम ध्यान से करना है. ग्रामेरियंस आर यूजुअली पेडेंट्स. ग्रामेरियंस को चाहिए कि रूल को वैसे की वैसे ही मान के चलना पड़ेगा, रूल को छोड़ नहीं सकते. ठीक है, पेडेंट्स बोलते हैं उसको. पंडित जो है, जो हिंदी से आया वाला वर्ड है, ये सोचना फॉरेन वर्ड है जो इंग्लिश में आ चुका है. पंडित का मतलब तो ज्ञानी. फिर फिलंथ्रोपिस्ट मिसएंथ्रोपिस्ट का ऑपोजिट है. और प्लेजरी, दिस ये वर्ड बहुत आजकल चल रहा है. प्लेजरिस्ट का मतलब है दूसरे के काम को चुरा के बोलना है कि ये मेरा काम है. दूसरे के काम को, जैसे राइटिंग हुआ, सॉन्ग हुआ, किसी को भी अगर आप चुरा कर बोलते हो कि ये मेरा काम है, मैंने किया है, उसको बोलते हैं प्लेजरी. करने वाले को प्लेजरिस्ट. रेमेडी फॉर ऑल डिजीज के साथ प्रॉब्लम सी तो बहुत ईजी है, बहुत रटा होगा. इट इज पेनेसिया. पैन का मतलब है ऑल. ओके. पैराडॉक्स का मतलब है आयरनी या विडंबना. पैंडेमिक तो महामारी. और पैरासाइट तो जानते हो, किसी को खून चूसने वाला, दूसरे के शरीर पे बैठ के खून चूस. अ पर्सन हु लव्स बुक्स, दिस इज आल्सो इजी. ये बताना. पर्सन हु लव्स बुक्स इज अ बिब्लियोफाइल. बिब्लियो, बिब्लियो माने बुक, फाइल का मतलब है लव, फिल का मतलब है लव. ओके. बिब्लियोग्राफर किताब लिखने वाला. ओके. बिब्लियोग्राफर. और बायोग्राफर तो किसी के जीवनी लिखने वाला. और बिब्लियोक्लास्ट का मतलब है जो बुक्स के नॉलेज को तोड़ता है. आइकनोक्लास्ट. क्लास्ट का मतलब ब्रेक करना. बिब्लियोक्लास्ट इज जो बोलता है किताबी नॉलेज बेकार है. ओके. सो बिब्लियोफाइल. ओके. अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, कई सारे लैंग्वेज बोलता है. इसमें देखना कई सारे वर्ड्स बहुत क्लोज हैं. स्पीक्स का जैसे ही बोलते हो तो बोलना पड़ेगा पॉलीग्लॉट, जो बहुत सारे लैंग्वेज बोलता है. अब उसके बारे में वो ग्रामर जानता है कि नहीं, उसके लिटरेचर जानता है कि नहीं, नहीं पता, लेकिन बोल सकता है कई सारे लैंग्वेज, उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं. फिलोलॉजिस्ट और ग्लॉटोलॉजिस्ट लिंग्विस्ट्स होते हैं. लिंग्विस्ट का मतलब है पूरी पूरी नॉलेज है उनको, लैंग्वेज के बारे में पूरे पूरा नॉलेज है. मोनोलिंगुअल एक लैंग्वेज बोलता है. पॉलीग्लॉट कई सारे लैंग्वेज बोलता है. फिलोलॉजिस्ट और ग्लॉटोलॉजिस्ट, ग्लॉटिस का मतलब है जीभ, जीभ से ही हम बोल पाते हैं, इसीलिए फिलोलॉजिस्ट और ग्लॉटोलॉजिस्ट हैं लिंग्विस्ट, जो रिलीजन जो लैंग्वेज के बारे में सारी चीजें जानते हैं. तो करेक्ट आंसर है पॉलीग्लॉट. ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, से ये तो सर ऑलरेडी एक बार हम कर चुके हैं. करो. है एक्सटेम्परी. एक्सटेम्परी. ओके. सेम ही सेंटेंसेस. नेक्स्ट. अ पर्सन हु ड्रॉस मैप्स. वो है कार्टोग्राफर. कार्टो का मतलब ही होता है मैप्स. मैप्स ड्रॉ करने वाले को बोलते हैं कार्टोग्राफर. कोरियोग्राफर डांस करता है. कैलीग्राफर सुंदर लिखावट लिखता है. सुंदर बना बना के जो लिखता है उसको बोलते हैं कैलीग्राफर. कैलीग्राफर. क्रिप्टोग्राफर है जो कोडर है, जो कोडिंग कर देता है, जो किसी मैसेज वगैरह को कोडिंग कर देता है, उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफर. द स्टडी ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स के लिए क्या यूज करते हैं? ऑर्निथोलॉजी.
ऑर्निथो, ऑर्निथो का मतलब है बर्ड्स। ऑन्टोमोलॉजी का मतलब है इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना ऑन्टोमोलॉजी। इक्थियोलॉजी है फिश के बारे में पढ़ना, इक्थियोलॉजी फिश के बारे में पढ़ना। हेर्पेटोलॉजी रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ना, रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ना। Okay, now a person who collects or studies stamps, जो स्टैम्प्स कलेक्शन करता है या स्टैम्प को रीड करता है, उसको क्या बोलता है? उसको बोलते हैं फिलेटलिस्ट, बोलते हैं फिलेटलिस्ट। जो कॉइन कलेक्शन करता है उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट, जो कॉइन्स कलेक्शन करता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट तो बर्ड वॉचर है, और पैलियोंटोलॉजिस्ट फॉसिल्स के बारे में पढ़ता है। That is all for this session. Okay, please follow these sessions and tell your friends also. और कोई भी डाउट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल, यूट्यूब टेलीग्राम का चैनल, व्हाट्सएप का चैनल और ऐप का एड्रेस सारा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स एंड आस्क योर डाउट्स। ओके, these are some SSC batches that I have currently running। हमारे ऐप में SSC टारगेट बैच 3 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के हैं। जो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करने जा रहे हो उनके लिए ये रामबाण है। SSC के फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और प्रतिज्ञा बैच है जो CDS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए प्रतिज्ञा बैच भी है। ओके, और भी हमारे पास कई सारे बैचेस हैं, स्पोकन इंग्लिश के भी बैचेस हैं। whoever wants to join, you are welcome। ओके, एंड all the best, do well, meet you in the next class। और 2 क्लास दूंगा, और please do the mock tests, free mock tests and these sessions। Okay, please like, share and subscribe। See you in the next class। Bye।